गुड मॉर्निंग, शुभोदयम, नमस्कार। आप देख रहे हैं ई पाठशाला और मैं हूं दीपक कुमार। आज एक बार फिर से आपके सामने मैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लोग प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत हम लोग महाकाव्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि महाकाव्य जिनके बारे में हम लोग को आज अध्ययन करना है, उनकी संख्या मुख्य रूप से दो है, जिसमें से एक जो है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है जी, तो महाकाव्य। महाकाव्य पढ़ना है। और महाकाव्यों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये कितनी है मुख्य रूप से, तो महाकाव्यों की संख्या जो है वो दो है। ठीक है, दो महाकाव्य हैं प्रमुख, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, पूरा का पूरा आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। चलिए, महाकाव्यों की श्रेणी में सबसे पहले हम लोग जिस महाकाव्य के बारे में जानेंगे उसका नाम है रामायण। ठीक है, रामायण हो जाएगा पहला। दूसरा अगर हम लोग इसमें देखें तो आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो महाकाव्य हम लोग को पढ़ना है वो है महाभारत। महाभारत। तो इस तरह से टोटल हम लोग को दो महाकाव्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दो महाकाव्य के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। इन दो महाकाव्यों के बारे में पढ़ना हम लोग को। आमतौर पे जो है, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि इन महाकाव्यों की रचना कब हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद की रचना जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल में, यानी कि लगभग 1500 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। उसी तरह से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की हम लोग बात किए थे, तो उनके बारे में भी मैंने बताया था कि उनकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और जो 600 या 500 ईसा पूर्व है, तो उसके लगभग में उनकी रचना हुई थी। उसी तरह से जो भी मतलब उपनिषद थे, उसके बाद में जो भी वेदांग थे, उसके बाद में जो हम लोग देखे थे ब्राह्मण के बारे में, उसके बाद में अरण्यक के बारे में देखे थे, तो ये सारे के सारे जो भी ग्रंथ थे, ये टोटल जो है उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना मानी जाती है। लेकिन अगर हम लोग रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि रामायण और महाभारत जो है, इनकी रचना आमतौर पे चौथी सदी ईसा पूर्व से लेकर के, यानी कि लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग चौथी सदी ईस्वी तक में इनकी रचना हुई है। यानी कि इनके 800 वर्षों के बीच में जो है इनकी रचना लगभग हुई है। 400 ईस्वी से लेकर के, मतलब 400 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के बीच में इनकी रचना हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो है रामायण और महाभारत से संबंधित जो भी प्रमुख बातें हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रामायण के बारे में आपको बताना। और रामायण के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाम से ही क्लियर है, राम। ठीक है, तो राम जो प्रभु श्री राम है, इनके बारे में इसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उनकी जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। उनकी एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का जो बायोग्राफी है वो इसमें एक तरह से वर्णित है। ठीक है, और इसी को आज हम लोग को सबसे पहले देखना है। रामायण की जो ये लिखी गई ग्रंथ, रामायण जो ग्रंथ लिखा गया, तो इसको लिखने का काम जो है सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और इसमें आमतौर पे जैसा कि मैंने बताया कि भगवान राम की कहानी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो त्रेता युग की कहानी होगी उसको सम्मिलित किया गया होगा। यानी कि भगवान राम का अवतार जो है वो कब हुआ था, तो त्रेता युग में हुआ था। जब आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को जो भी युग मिलेंगे उसमें 4 युगों की कल्पना की गई है, जिसमें से आपको सबसे पहले मिलेगा सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर, उसके बाद में आपको मिलेगा कलयुग। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि जो रामायण की जो कहानी मिलती है वो कहां से मिलती है, त्रेता युग की। ठीक ना, इसमें त्रेता युग के जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जो हैं तो उनके बारे में इसमें आमतौर पर वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें कहानी कहाँ की है जी, तो त्रेता युग की है। ठीक है,
त्रेता युग की जो जीवन शैली है, जीवन शैली, तो त्रेता युग की जो जीवन शैली थी उसका इसमें आमतौर पर वर्णन किया गया है। और अगर हम लोग रामायण के रचयिता की बात करें कि इनकी रचना की थी किसने, ठीक है, रचयिता, तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और इसमें सबसे प्रमुख बात हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में रामायण में जो श्लोकों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम लोग अगर देखें तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो मूल रामायण था, ठीक है, मूल रामायण, तो मूल रामायण में ध्यान दीजिएगा, मूल रामायण में श्लोकों की संख्या जो है लगभग 8000 रही थी, ठीक है। मूल 6000 रही होगी, 8000 तो महाभारत में था, ध्यान देना है। मूल रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी रही होगी, तो मूल रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो टोटल 6000 थी, जो कि कालांतर में इसमें और भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ती गई। और अंततः अगर हम लोग देखें तो वर्तमान जो है, वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो रामायण में, ध्यान दीजिए, वर्तमान में रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो लगभग 24000 हो गई है, ठीक है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है तो कितना होगा, वर्तमान में श्लोकों की संख्या जो है रामायण में 24000 है, जबकि मूल रामायण जो है उसमें कितने थी, तो मूल रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो 6000 थी। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इतने सारे श्लोक एक ही खंड में तो नहीं लिखे जा सकते थे, ऐसा तो संभव था नहीं, तो इसलिए हम लोग अगर देखें तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा उसमें रामायण को इन्होंने 7 खंडों में विभाजित किया, ठीक है। और ये जो 7 खंड थे उन्हें हम लोग 7 कांड के नाम से जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण रचित है उस रामायण को 7 खंडों में बांटा गया, और प्रत्येक खंड को क्या कहा जाता है, कांड कहा जाता है। यानी कि टोटल रामायण में कितने कांड हुए, तो 7 कांड हुए, और 7 कांड के नाम हम यहाँ पे अभी सीक्वेंस वाइज अभी लिखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो कांड था उसी को हम लोग जानते हैं बाल कांड के नाम से। सबसे पहला कांड कौन सा था, बाल कांड। दूसरा अगर हम लोग कांड की बात करें तो उसी को हम लोग जानते हैं अयोध्या कांड के नाम से, अयोध्या कांड। रामायण का दूसरा कांड कौन सा था, अयोध्या कांड। तीसरे कांड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना है, इसी को हम लोग अरण्य कांड कहते हैं, अरण्य कांड। ध्यान दीजिए, पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड। चौथे कांड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, चौथा कांड जो है उसी को हम लोग कहते हैं किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा कांड जो है उसको हम लोग कहते हैं सुंदर कांड। पांचवा कांड को क्या कहते हैं, सुंदर कांड, ठीक है, सुंदर कांड। छठे अगर हम लोग कांड की बात करें, ध्यान दीजिए, छठा कांड जो है उसी को हम लोग कहते हैं लंका कांड। छठा कांड को लंका कांड कहते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। और जो सबसे अंतिम है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर कांड, ठीक है, उत्तर कांड। अब सुनिए, थोड़ी थोड़ी बात हम लोग इन कांडों के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आप में एक जो है समझ विकसित हो सके कि ये क्या थे, ठीक है। चूंकि हम लोग को बेसिकली हम लोग रामायण को पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीजें रामायण महाकाव्य से मिल सकती हैं उसको हम लोग ग्रहण करें। और इस कड़ी में हमने आपको यहाँ पे 7 कांड बताए आपको रामायण के। चलिए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते हैं हम लोग। बाल कांड की अगर हम लोग बात करें तो राम और उनके जो भी भ्राता लोग जो थे, तो उन सबके, राम और उनके जो भाई लोग थे, तो उन सबके जो बालपन का जो समय था उसमें जो भी घटनाएं घटी थी उन सबका वर्णन किसमें मिलेगा, बाल कांड में मिलेगा। दूसरी चीज, अयोध्या कांड में जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि भगवान राम को जो है आगे चल के
दशरथ जी जो है उन्होंने उनको वनवास दिया, ठीक है। तो उस कांड को हम लोग अयोध्या कांड के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि जो वनवास भेजने तक का जो काम था वो किसमें होगा, अयोध्या कांड में होगा। उसके बाद में जब भगवान श्री राम वन में चले गए तो वो वाला जो पूरा सीन है वो आपका अरण्य कांड में मिलेगा। इसके बाद में जब सुग्रीव से इनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद में वो वाला जो आपका मिलेगा सीन, तो उसको हम लोग किष्किंधा कांड के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद में जो सुंदर कांड है इसमें मुख्य रूप से जो है भगवान हनुमान जो है इनसे संबंधित जो भी घटनाएं थी उसको इसमें आमतौर पर रखा जाएगा। और लंका कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड है और इसमें आमतौर पे जो युद्ध की जो घटना हुई थी, ठीक है, राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन लंका कांड में ही मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए काम की बात, जो बाल कांड है ये सबसे प्रथम है, ये बात आपको ध्यान देना है। उत्तर कांड सबसे अंतिम है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये तो दो प्रश्न तो आपको यहीं से हो गए। सबसे प्रथम जो कांड है रामायण का वो कौन सा है, बाल कांड। सबसे अंतिम उत्तर कांड। सबसे बड़े अगर हम लोग कांड की बात करें तो सबसे बड़ा जो कांड है वो कौन सा है, लंका कांड, जिसमें कि युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन है, ठीक है। राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, या फिर जो भी राम की सेना और रावण की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन लंका कांड में मिलता है। तो सबसे बड़ा कांड और दूसरा चीज कि इसमें युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दो प्रश्न यहां से आपके बने। अगली चीज, सुंदर कांड की अगर हम लोग बात करें तो ये आमतौर पे हनुमान जी से संबंधित है, इससे प्रश्न आमतौर पे नहीं आएंगे। किष्किंधा कांड से आपका एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटका वाला कांड था, ठीक है, सबसे छोटा कांड था और इसलिए इसको हम लोग को याद रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अब सुनिए, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि रामायण जो लिखा गया तो रामायण की भाषा क्या थी, ये किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। तो आपको ध्यान देना है कि रामायण और महाभारत ये दोनों जो हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। रामायण और महाभारत दोनों किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। रामायण भी संस्कृत में और महाभारत भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, रामायण मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको भारतीय जो ग्रंथ थे उनको समझने की जरूरत पड़ी। आपको हम इतिहास में जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो उस समय हम पढ़ाए भी हैं और अगली बार जब हम उसको लेके चलेंगे तो उसमें भी एक बार फिर से बताएंगे कि उन लोगों ने भी भारत के जो भी महाकाव्य थे, जो धर्म ग्रंथ थे जो पहले से उपस्थित थे, उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। और रामायण के अगर हम लोग अंग्रेजी अनुवाद की बात करें कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको ध्यान देना है कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ग्रिफिथ, ठीक है। यानी कि ग्रिफिथ ने रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये प्रश्न हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आपको एकदम याद रखना है। इधर वाला थोड़ा चलेगा, नहीं हो याद कीजिएगा तो, लेकिन ये याद रखना है आपको। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद याद रखना होता है, इसके जो लेखक हैं उसको याद रखना होता है। इसके बाद में एक और हम आपको बताएंगे कि यही रामायण जो है इसी पे आधारित एक और महाकाव्य रचा गया था अकबर के कार्यकाल में। ध्यान दीजिए, अकबर जब राजा बने थे, शासक थे, तो उनके शासन काल में एक कवि थे जिनका नाम था, एक विद्वान थे जिनका नाम था तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास ने अकबर के कार्यकाल में रामायण पर ही आधारित एक महाकाव्य की रचना की जिसे हम लोग कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस, ध्यान दीजिए। तो रामचरितमानस के अगर लेखक की बात की जाए तो वो कौन थे, तुलसीदास। रामायण की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि। और एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिए कि कभी कभी आपसे रामचरितमानस की भाषा के बारे में पूछ सकता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए
कि जहां रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वहीं जो रामचरितमानस है इसकी भाषा क्या है जी? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना जो मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम आपको करके दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है उसको हम लोग देखते हैं, और वो कौन सा है? महाभारत। महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत एक बहुत ही बृहद महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत एक बहुत ही बृहद महाकाव्य है, बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से 18 खंडों में विभाजित है, और इनके प्रत्येक खंड को हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाभारत की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना की। और महाभारत की भी अगर हम लोग भाषा की बात करें तो उस समय चूंकि सबसे ज्यादा जो प्रचलित भाषा थी वो थी संस्कृत, और इसलिए महाभारत जो मिलता है ये भी आपको संस्कृत में ही मिलेगा। हालांकि आगे चल के जो अकबर के कार्यकाल में अगर हम लोग देखें तो अकबर के कार्यकाल में महाभारत का फारसी में भी अनुवाद कराया गया था, और उसको हम लोग रजनामा के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है बारी बारी से हम लोग महाभारत से संबंधित जो भी प्रमुख बातें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम लोग इसके भाषा की बात करें तो भाषा क्या होगा जी? इसका संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया था महाभारत। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसके जो लेखक हैं, महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम था महर्षि वेद व्यास। महाभारत के लेखक का नाम क्या था जी? तो महर्षि वेद व्यास जी जो है उन्होंने महाभारत को लिखा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली चीज आपको ध्यान देना है कि महाभारत के समय समय पे नाम जो है वो बदलते गए थे। महाभारत जो मूल रूप से था उसका नाम कुछ और था, जो कि समय समय पे परिवर्तित होते होते आज के वर्तमान समय में इसको हम लोग महाभारत कहते हैं। तो इसका जो जर्नी रहा वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पहले अगर हम लोग देखें तो इनिशियल स्टेज में आपको ध्यान देना है कि सबसे इसका जो प्राचीनतम नाम मिलेगा, सबसे जो इसका प्राचीन नाम मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं जय संहिता। ठीक है, महाभारत का जो सबसे प्राचीनतम नाम था वो कौन सा था? जय संहिता था। और इसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें टोटल 8000 श्लोक थे। जब महाभारत को जय संहिता कहा जाता था उस समय महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8000 थी। धीरे धीरे इसमें श्लोकों की संख्या में वृद्धि हुई, और ध्यान दीजिए जैसे जैसे श्लोकों की संख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे इसका नाम भी परिवर्तित हुआ। और हम आपको बता दें कि जब इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, ठीक है, जब इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई तो इसका नाम जो है भारत रख दिया गया। ठीक है, जब महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24000, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? भारत। और वर्तमान में जो महाभारत हम लोग पढ़ते हैं उसमें श्लोकों की टोटल संख्या लगभग 1 लाख है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो जाए? 1 लाख, तब जाके इसको हम लोग महाभारत कहे। और ये ही महाभारत जो है ये वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं। यानी कि वर्तमान में जो हम लोग महाभारत पढ़ते हैं इसमें श्लोकों की टोटल संख्या कितनी है? तो ध्यान देना है, महाभारत में श्लोकों की संख्या जो है वो यहां पे ध्यान दीजिए 1 लाख है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। यहां से आमतौर पे परीक्षा में प्रश्न बहुत कम आते हैं, आपको इसमें ये जो है पूरी तरह से याद रखना होगा। ये याद रखिएगा, उसके बाद में वेद व्यास जी को याद रखिएगा और संस्कृत को याद रखिएगा। ये 3 यहां से प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कोई आपको परीक्षा में पूछेंगे। यहां से जो प्रश्न पूछेंगे वो आमतौर पे सुमेलित करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, और आपसे इसमें जैसे मान लेते हैं कि सही कथन जो पहचानने वाला जो प्रश्न होता है, जैसे मान लेते हैं कहेगा कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, और उस तरह उसमें आपको यहां से मिला के दे देगा। तो आपको उस तरह के प्रश्नों के लिए इन सारे फैक्ट को याद रखना जरूरी होगा। अब जो है थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलते हैं महाभारत के।
तो ये तो मेन इसको श्लोकों के आधार पे इसको नाम दिया गया। इसका एक और नाम मिलता है और इसी को हम लोग सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए महाभारत में आमतौर पे युद्ध का ही वर्णन बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसको हम लोग सत सहस्त्र संहिता के नाम से भी जानते हैं। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब जो है थोड़ा सा एक और हम लोग अकबर से के समय में जो इसका अनुवाद किया गया था उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, उसको ध्यान दीजिए। इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया, फारसी अनुवाद जो किया गया उसको थोड़ा सा सुनिए। इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया तो उस फारसी अनुवाद को हम लोग रजनामा के नाम से जानते हैं। इसका जो फारसी अनुवाद था वो किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान दीजिए, ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? रजनामा। और रजनामा का अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक। आपसे पूछे कि रजनामा का अर्थ क्या होता है, तो युद्धों की पुस्तक होता है। युद्धों की पुस्तक किससे संबंधित है? तो महाभारत से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे महाभारत के नाम से संबंधित। अब थोड़ा सा इसमें जो भी प्रमुख बातें हैं और उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने जस्ट पहले इससे आपको बताया कि महाभारत जो है, महाभारत को पर्वों में बांटा गया है। ठीक है, पर्व। ध्यान दीजिए, महाभारत को पर्वों में बांटा गया है और इसमें टोटल पर्वों की संख्या जो है वो कितनी है? 18 है। ध्यान दीजिए, महाभारत को कितने पर्वों में बांटा गया है? 18 पर्व में बांटा गया है। और इसी में एक पर्व मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व। ध्यान दीजिए, महाभारत में टोटल पर्वों की संख्या है 18, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका नाम क्या है जी? भीष्म पर्व। और इस भीष्म पर्व में ही अगर हम लोग ध्यान दें तो भीष्म पर्व में ही महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में ही महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। और जैसा कि आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, चूंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भीष्म पर्व में है और आप लोग को पता होगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इससे क्लियर एकदम बात पता चलता है कि जो गीता का वर्णन मिलेगा, ठीक है, भगवत गीता। ध्यान दीजिए, जो भगवत गीता की अगर हम लोग बात करें तो भगवत गीता का वर्णन किसमें मिलेगा? ध्यान दीजिए, भगवत गीता का वर्णन किसमें मिलेगा जी? तो भीष्म पर्व में ही मिलेगा। भीष्म पर्व में भगवत गीता का वर्णन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भगवत गीता जो है ये भी 18 अध्यायों में विभाजित है। आपसे भगवत गीता से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि भगवत गीता कितने भागों में या कितने अध्याय में बांटा गया है या विभाजित है। तो ध्यान दीजिए, भगवत गीता जो है वो कितने भागों में विभाजित है, कितने अध्याय में? तो 18 अध्याय में भगवत गीता को बांटा गया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा और एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, भगवत गीता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ध्यान दीजिए, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसका? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा कि किसने किया था। तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे उन्हीं का नाम था विलिकिंस। ठीक है, विलिकिंस जो हैं इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह बात आपको याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो कौन हो जाएंगे? विलिकिंस। ठीक है, उसके बाद में महाभारत का जो फारसी रूपांतरण है या फारसी अनुवाद है उसको किस नाम से जानते हैं? रजनामा। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद कब किया गया था?
तो अकबर के शासनकाल में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको इससे संबंधित याद रखने हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम आपको बता दें तो वो ये है कि जैसे कि भीष्म पर्व में युद्ध का वर्णन हम लोग देखें, उसी तरह से एक और ध्यान दीजिए कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि महाभारत का सबसे बड़ा वाला पर्व क्या है। सबसे बड़ा पर्व, तो ध्यान दीजिए महाभारत का सबसे बड़ा पर्व जो है उसको हम लोग शांति पर्व के नाम से जानते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। तो चलिए, ये रहा आपका महाभारत और रामायण से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हो सकते थे उसके लिए वीडियो। इसमें आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उन सबको मैंने कवर करवाया है। एक बार आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद में इसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में हम पूरा दावा करते हैं कि यहां से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इन सारी बातों को नोट्स बनाने के बाद में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम आपको टेस्ट भी इससे संबंधित प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि आपको अपनी क्षमता का पता चलेगा कि आप कितनी बातों को इससे संबंधित सीखे हैं। चलिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हम मतलब कि इस चैप्टर को पूरा पहले खत्म कर ले जो ब्राह्मण साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें और 2-3 प्रमुख ब्राह्मण साहित्यों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग अगला जो है वीडियो बनाएंगे। तो उसमें स्मृति ग्रंथ और उसके साथ ही स्मृति ग्रंथ के साथ साथ हम लोग जो पुराण हैं तो उन सब के बारे में एक बार देख लेंगे। उसके बाद में ब्राह्मण साहित्य जो है ये पूरा का पूरा हम लोग का खत्म हो जाएगा और तब जाके हम लोग इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सबको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियो के साथ।